हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे Xiaomi की तरफ से आने वाले इस नए गैजेट के बारे में जिसका नाम है Mi Box 4K। अब Mi Box 4K क्या है और आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसको यूज करके अपने रेगुलर टीवी को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या और जो टीवी शोज हैं उन सब को देख सकते हैं। पूरी तरह से आप अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। ये डिवाइस आपको तकरीबन 4,000 रुपए के आसपास मिल जाता है और इसमें आपको HDMI कनेक्टिविटी मिलती है, यानी कि अगर आपके टीवी में HDMI पोर्ट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं और इसमें आपको USB पोर्ट भी मिलता है। तो यानी कि अगर आपके पास USB पेन ड्राइव में कुछ है वो आप अपने टीवी पे चलाना चाहते हैं, जो आपके टीवी में ऑप्शन नहीं था, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके थ्रू आप एक वायर्ड स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके टीवी की साउंड क्वालिटी आपको और बेहतर मिले। तो यहाँ पे बॉक्स में आपको सबसे पहले मिलता है Mi Box 4K, साथ में एक रिमोट आपको मिल जाता है, HDMI केबल मिल जाती है और एक पावर अडेप्टर मिल जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने Mi Box 4K को अपने मॉनिटर के साथ लगा लिया है। जी हाँ, आप इसे किसी भी मॉनिटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। टीवी के साथ तो यूज़ ही कर सकते हैं, मॉनिटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर लगाया है इसको साथ कनेक्ट करने को, ताकि मुझे साउंड अच्छी मिल जाए, क्योंकि मॉनिटर के स्पीकर इतने अच्छे नहीं हैं। तो कुछ इस तरह का सेटअप आप भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर के साथ भी इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो भी अपडेट आपको मिलता है इस डिवाइस को और बेहतर करने के लिए, उसकी नोटिफिकेशन यहाँ टॉप पे ही आ जाती है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये आपको गूगल का डिफ़ॉल्ट लॉन्चर मिलता है। कुछ इसी तरह का लॉन्चर आपको गूगल के एंड्रॉयड टीवीज़ पे मिलता है, जैसे कि मी टीवी जो कि गूगल के एंड्रॉयड के साथ आते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये डिफ़ॉल्ट लॉन्चर के अंदर प्ले स्टोर की ऐप्स दिख जाती हैं जो आपने ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल कर रखी हैं, जैसे कि मैंने प्राइम वीडियो इंस्टॉल कर रखा है, नेटफ्लिक्स इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसके रिमोट पे जो ऑल ऐप्स का बटन है वो दबा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करके ऑल ऐप्स पे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी नई ऐप डालनी है तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। अब मैं प्ले स्टोर के अंदर सर्च करना चाहता हूँ तो मैं चाहूँ तो वॉइस सर्च भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसके रिमोट में आपको माइक मिल जाता है। तो मान लीजिए कि मेरे को हॉटस्टार एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो मैं बोलूँगा माइक का बटन दबा के हॉटस्टार, और शायद आपने नोटिस नहीं किया कि ये आपकी और लैंग्वेजेस में भी रिजल्ट ले लेता है। तो अगर मैं हिंदी में भी बोलूँगा तो वो भी ये ले लेगा। Z5 इंस्टॉल करना है, तो कुछ इस तरह से जब आप हिंदी में कुछ बोलेंगे तो आपको जो यूट्यूब रिजल्ट्स हैं वो ये दिखाएगा, और साथ साथ एप्लीकेशन का रिजल्ट भी आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाता है। मिररिंग करने के लिए गूगल का क्रोमकास्ट इसमें इनबिल्ट मिलता है। उसको यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपको पहले गूगल होम की ऐप डालनी होगी, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल्ड है। और जब आप अपने Mi Box 4K को कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वो अदर कास्ट डिवाइसेस में मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद कास्ट माई स्क्रीन को सिलेक्ट करना है स्क्रीन के बॉटम पे। इससे आपके फ़ोन की स्क्रीन आपके Mi TV 4K बॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं अब ये स्क्रीन मेरी कनेक्ट हो चुकी है, और कुछ इस तरह से मैं मिररिंग कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप चाहें तो PUBG खेलते हुए अपने स्क्रीन पे, अपने टीवी पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेन स्क्रीन में ही कोई भी अगर एंड्रॉयड अपडेट आता है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और इसमें आपको अपडेट्स भी फटाफट मिल जाएंगे, क्योंकि इसका पूरा इंटरफेस गूगल की तरफ से है और अपडेट्स डायरेक्टली गूगल से पुश होंगे। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक नया एंड्रॉयड अपडेट मिल रहा है, जिसमें क्रोमकास्ट से रिलेटेड इशू को एक तरह से फिक्स किया है और बाकी और चीज़ों को भी फिक्स किया गया है। तो इस तरह के अपडेट्स अगर आपको दिखें तो आप इस पर इंस्टॉल कर लीजिए। इससे आपका एक्सपीरियंस Mi TV 4K बॉक्स के साथ और बेहतर हो जाएगा। जब तक ये अपडेट हो रहा है मैं आपको इसके कुछ की फीचर्स बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बॉक्स पे कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे कि Cortex A53 प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है 64 बिट वाला। साथ ही साथ क्रोमकास्ट इनबिल्ट मिलता है, गूगल असिस्टेंट भी मिल जाता है जिसको आप इसके रिमोट के बटन से यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ इसमें HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि 4K टीवी के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास 4K टीवी नहीं है और उसमें HDR10 का सपोर्ट नहीं है, तब आप ये फीचर का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से आप
कुछ हल्के फुल्के गेम्स जो हैं अपने फ़ोन को मिरर करके टीवी पे देख सकते हैं और खेल सकते हैं। तो ये गेम जो है यहाँ पे चल रहा है फ़ोन पे, और इसको मैंने मिररिंग करके मॉनिटर पे भी दिखा दिया है। अब अगेन अगर आप सोचेंगे कि पबजी वगैरह खेल सकते हैं आप इस तरह से, तो उसमें काफ़ी लैग आपको मिलने वाला है, और टीवी के ऊपर जो कुछ भी दिखेगा या आपके मॉनिटर पे जो कुछ भी दिखेगा उसमें और आपके फ़ोन में आराम से 2 से 3 सेकंड का फ़र्क कम से कम आने वाला है। तो ये है मी बॉक्स 4K का रिमोट, और बिल्कुल एक टीवी रिमोट जैसा दिखता है। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन्स नेटफ्लिक्स के और अमेज़न प्राइम वीडियो को भी मिल जाते हैं। वॉल्यूम को भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये है ऑल ऐप्स बटन, और ये है बैक बटन, और ये है होम बटन। इसके बाद यहाँ पे जो बटन है उसमें सेंटर में आप क्लिक कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट और अप और डाउन को नेविगेट कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ पावर बटन के नीचे आपको गूगल असिस्टेंट का बटन मिल जाता है, जिसको प्रेस करके आप वॉइस कमांड दे सकते हैं और कुछ भी सर्च कर सकते हैं इस रिमोट को यूज़ करके। इसमें आपको छोटा सा माइक ऊपर को मिल जाता है, और ये एक ब्लूटूथ रिमोट है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में क्लिक करके टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपको टीवी की तरफ ऐसे पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्लूटूथ रिमोट है, तो आपको बस बटन दबाना है और वो काम हो जाएगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में रिमोट को पॉइंट करें। डायमेंशंस के हिसाब से काफ़ी छोटा सा ये बॉक्स आपको मिल जाता है और काफ़ी स्लिम भी है। और इसकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मी ब्रांडिंग दी गई है, टॉप पे भी मी ब्रांडिंग है, और बैक साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सारे पोर्ट्स दिए गए हैं, जिसमें HDMI 2.0 पोर्ट मिल जाता है आपको, एक USB 2.0 पोर्ट मिल जाता है, एक यहाँ पे पावर के लिए पोर्ट बनाया गया है जिसमें इसका चार्जिंग अडेप्टर जाता है, और एक आपको मिल जाता है ऑक्स पोर्ट। तो आप कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर भी इसमें लगा सकते हैं बिना वायर के, या फिर आप वायर के थ्रू भी किसी स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारी तरफ से क्विक रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग ऑफ मी बॉक्स 4K, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें इसकी बेस्ट प्राइस आपको मिल जाएगी। आपके कोई भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं इस प्रोडक्ट के बारे में तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस तरह के और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।